हेलो, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। देखिए, अगला पार्ट है ना, इसका अगला पार्ट आ चुका है आप लोग के सामने। इसके नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या बनाया, मतलब क्या बताया, क्या सीखा हमने हमने ये सीखा कि घन क्या होता है ना। घन के सारे फार्मूले अच्छे से सीखे। एक कॉन्सेप्ट और अच्छा सा सीखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये वाला, कि अगर दो या तीन घन एक लाइन से साथ में रख दिए जाए, तो उस पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे ना। देखिए भाई, ट्राई करेंगे यार, इसके सवाल भी हम कराएंगे ना भाई साहब। ये चीज को ट्राई करूंगा मैं। बट पहले इसके पहले मैं सारे क्वेश्चन, इस सारे मतलब टॉपिक्स को एज अ फार्मूला कवर करना चाहता हूँ, है ना मेरे भाई जी। चलिए, तो इसको हम हटा रहे, हालांकि इसके अच्छा, जो जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो देखेंगे। ये घन वाला पहला पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्यों? कि घन में हमने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी बताया, उसके पहले भी कुछ कुछ बातें बनाएंगे जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग उस वाले वीडियो को देखिए जाके। और अभी अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट फिगर पे। इसका नाम है घनाभ। देखिए, बना ही रखा है हमने, पहले से बन गया है। देखिए भाई, ये घनाभ है। घनाभ कैसे बनता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, मतलब आयत के आकार की आपके पास एक पेज है, पन्ना, पेज, ठीक है। आपने क्या किया, उसके ऊपर एक और पन्ने रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए ना, तो वो क्या बन गया, तो मतलब वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब देखो, आप खुद सोचो, जो पेज था, आपने जो पन्ना लिया था, वो 2D फिगर था कि नहीं, उसमें लंबाई थी, चौड़ाई थी। बट आपने अब जो पेजेस रखने के बाद उसमें आपने मोटाई भी ला दी है, तो फिर वो 3D फिगर बन गया। क्या बन गया भैया जी? 3D फिगर बन गया। अब जब 3D फिगर बन गया तो उसका एक नाम विशेष है, घनाभ। क्या नाम है? घनाभ, मतलब क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा भैया? इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं इसको क्यूबॉइड, मतलब घनाभ बोलते हैं। तो ये मान के चलिए कि घनाभ का जो बेस होता है ना, वो सारी चीजें क्या होती है, वो होता है एक आयत, है ना। अब इसकी सारी वीडियो हमने देखेंगे। अच्छा, घनाभ दिखाऊं क्या? ये देखो घनाभ, एक सेकंड, एक सेकंड, जैसे ये देखो भाई साहब, ये आपका घनाभ दिख रहा हो, ये है घनाभ। ये क्या चीज है? ये घनाभ है। क्यों? देखो, इसमें इसमें ये इसकी क्या है, लंबाई है। ये इसकी लंबाई है कि नहीं है? ये इसकी क्या है, इधर साइड वाली ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। और ये इसकी जो ये चीज आपको दिख रही है ना, ये चीज क्या है, ये इसकी ऊंचाई, लंबाई, है ना। ये हमारी लंबाई हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगी चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये कैसा शेप है? ये घनाभ के आकार का शेप है। जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये कैसा शेप है, घनाभ के आकार का शेप है। ठीक है कि नहीं? ये इस तरीके से होता है घनाभ। अब हम लोग देखेंगे कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन, है ना, सारी चीज देखनी। तो सबसे पहले आओ इसमें, चलिए हम कुछ मान लिया जाए भाई, इसकी ये जो लंबाई है एल है, ये ऊंचाई भैया एच है, और इसकी चौड़ाई को बी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है मेरे भाई। आओ, बहुत गौर से समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये समझो कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भैया जी? दो ब्रैकेट में लंबाई 2 LB DH HL बच जाएंगे भैया। ये फार्मूला काहे होता है? अच्छा, एक बात बता, चलिए इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट देखो, इसको ये दिमाग में जब याद हो जाएगा, मतलब दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये इसलिए होता है, तो ये फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए आप, बहुत ध्यान देखिए। अगर मैं इसी, अच्छा चलो इसकी मदद से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखिए, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, दिस वन इज द क्यूबॉइड। अब हमने कह दिया ये भैया लंबाई है, बहुत ध्यान समझते चलिएगा। ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फेस का, ये जो फेस दिखाई दे रहा है, ये जो फलक दिखाई दे रहा है, ये लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये जो फलक दिखाई दे रहा है, इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे कहेंगे भैया ये है तो आयत ही ना, तो ये लंबाई, और हमने इसको चौड़ाई एच समझो, एच एल, इसको एच मानना है ना, इसमें देखिए एच माना है कि नहीं माना है, एच। तो ये एल इंटू एच, ये क्या बना, एल इंटू एच। अब सेम डिट्टो भैया इसके पीछे भी तो है ऐसे, ये देखो भैया, ये लंबाई है, ये इसकी क्या है, एच। तो एल इंटू एच, एल इंटू एच कितने हो गए, 2LH। क्या हो गया, 2LH भैया। ध्यान देते चलेंगे, 2LH। आप लोग का बिल्कुल याद दीजिए, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोग जान, अब दो फेस मैंने कवर कर लिए कि नहीं, दो फेस कवर कर लिए कि नहीं, बच्चे कहेंगे यस भैया, दो फेस का आपने क्षेत्रफल जोड़ दिया। अब देखो थोड़ा सा मैं उल्टा रहा हूँ। अब देखिए उल्टा दिया कि नहीं उल्टा, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। अब ये देखो, ये भी आज भी ये एल है, ये एल है कि नहीं, बट ये बी है, ये क्या है, बी है, ब्रीथ है, ये ब्रीथ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे,
दो फिर से, ये L था, ये H था, अभी इधर दो, इधर अब ऐसे मोड़ना इसको, है ना। ये क्या है, H है, ये क्या है, H है, ये क्या है, B। देखो ये लंबाई थी, ये ऊंचाई थी, है ना। अब देखो थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, आज भी तो ये H है, लेकिन ये क्या है, B है। तो मतलब H और B, BH, मतलब ये भी एक छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये भी एक प्रकार का क्या है, आयत ही तो है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। मतलब ये क्या होगा, ये इसको हमने H माना है, इसको माना है B, तो BH क्या हो जाएगा, BH। लेकिन जैसा ये है सेम इधर देखो, ये भी तो है इस तरीके का, तो ये भी तो हो जाएगा BH। तो ये क्या हो जाएगा, 2BH, साथ है कि नहीं, 2LH BH, हाँ कि ना, LH और क्या हो जाएगा, BH, है। अब देखो, अब जरा गौर करो, लंबाई और चौड़ाई को पकड़ो, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इधर भी क्या आ जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, साढ़े छह के 6 फेस कवर हो गए कि नहीं कवर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसको जब कॉमन करेंगे ना, तो दो कॉमन करेंगे तभी तो यही चीज तो आती है, दो LB BH और HL, LH का हो या HL का हो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये फॉर्मूला आखिर बना तो बना कहां से, फॉर्मूला बना तो बना कहां से, अब समझ पाए कि नहीं समझते, टोटल सरफेस एरिया, पूरी बड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब दूसरी बात, थोड़ा इसको मैं हटा रहा हूं भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, भैया ये बहुत पूछता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है भैया 2L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच। इसी को कहते हैं दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को क्या कहते हैं भैया, दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे आप लोग खुद बताओ, आपके घर में दीवार होगी, जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें दीवार होगी, दीवार क्या है, 4 दीवार है कि नहीं, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बच्चे कहेंगे भैया ये कैसे आया, बच्चे कहेंगे आया कैसे, कुछ प्रूफ करके दिखाइए भाई। इसको सिर्फ एज्यूम करना होगा, आप जहां बैठे हैं वहीं से एज्यूम कर सकते हैं भाई, जहां बैठे हैं वहीं से आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, आप लोग खुद बताओ, आप सोचो जहां पे बैठे हो, कहेंगे भैया बैठे हैं, दीवार का देखो, दीवार के नीचे की लंबाई होगी L होगी, और ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई H होगी कि नहीं, मतलब लंबाई L होगी, ऊंचाई क्या होगी H, तो क्या हो जाएगा L इंटू एच। सेम इस तरफ दीवार होगी, सेम उसकी इस तरफ दीवार होगी, लंबाई नीचे से आप L मान लीजिए, ऊंचाई क्या हो जाएगी H, तो LH 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 कितनी होगी 2LH, 2 कितनी होगी LH प्लस। अब देखो अपने साइड वाली आपने दीवार को कंसीडर कर लिया, इसके साइड वाली भी कंसीडर कर लिया, सामने वाली दीवार को सोचो, सामने वाली दीवार क्या है B, सामने वाली दीवार क्या है भाई, नीचे से B मानेंगे ना, नीचे से B है और ऊपर से क्या है H, हाइट है ना, दीवार भाई खड़ी तो होती है, तो हाइट तो दोनों में रहेगी ना, तो ऐसी दीवार खड़ी हुई है, तो ये उधर वाली क्या होगी ब्रीथ, ऊपर वाली हाइट, है ना, तो ब्रीथ और हाइट। लेकिन भाई एक सामने वाली दीवार, आगे की पीछे वाली दीवार, तो कितनी जाएगी 2। अब यहां से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2H कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो L प्लस बी, ये देखो बन क्या है कि नहीं बन क्या है, तो यही है मेरे भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यही क्या है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, समझ में एक बार आ गया ना मेरे भाई, समझ में आ गया तो फिर तुरंत ही तुरंत फार्मूला ड्राइव हो जाता है, ड्राइव मतलब बन जाता है ना, आप लोग फार्मूला बना लेंगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है मैं थोड़ा आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे ना तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब बता देगा कि मान लीजिए मतलब बता देगा कि एक घनाभाकार कमरा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है ना, उसकी 4 दीवारों को पेंट कराना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं 9 रुपया लूंगा, है महंगी वाली पेंट है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने के लिए मैं 9 रुपया लूंगा। तो बताइए कि उसकी 4 दीवारों को पेंट करने के लिए, 4 दीवारों को पेंट करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, कितना खर्चा आएगा, तो आप उसको उससे गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। एक बात और है मेरे भाई, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर जितना रुपया में उससे गुणा करा देते हैं और पूरा पूरा खर्चा आ जाता है। अच्छा अगर भाई पूरे कमरा में कराना है, मतलब चारों, मतलब 4 दीवार भी कराएंगे, आप नीचे फर्श भी पुतवा दे रहे हो और ऊपर भी पेंट मरवा दो, तो फिर तो भाई लग जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं होता भाई, 4 दीवारों को पेंट कराना है और छत पेंट करानी, छत, बट नीचे सरफेस नीचे वाला भाई जहां बेस है उसको पेंट नहीं कराना, तो क्या करेंगे भैया,
ये चीज तो सेम रहेगी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, तो चार दीवारों को क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हमको छत पेंट कराना है, छत, तो उसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो भैया इसी में, अब इसी में इसमें इस वाले फार्मूले में 2 ब्रैकेट में L प्लस बी एच प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या है, ये सिर्फ मतलब ये 5 फलकों का है, 5 फलकों का है, 5 फलकों का मतलब सारी चीजें छोड़ दीजिए, मतलब सिर्फ नीचे वाली जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, जिस जो कमरे पर जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, जिस पर बैठते हैं, उसको हटा दीजिए, उसको पेंट नहीं कराना है। बाकी सारी चीजें, चारों दीवार और ऊपर की छत, अगर उसको पेंट कराना है ना भैया, तो ये फार्मूला लगेगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं, हमको खुद नहीं याद है, बट हमने तुरंत आपको समझाते समझाते हमने खुद ही सीख लिया, हमको खुद नहीं याद था। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी एच इंटू एच कॉमन आ गया, L इंटू बी। अब ये 5 फलकों का क्षेत्रफल आ गया भाई। तो ये ना तो ये याद करना, ना तो ये याद करना, ना तो याद करना, सारी चीजें समझना है। जब समझ जाएंगे अपने आप से खुद बना लेंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना भाई मेरे भाई, तो ये अपने आप से याद हो जाएंगे, कभी ये दिमाग में ऐसी बात ही नहीं आएगी कि भैया ये याद हमने कभी करे थे। और दूसरी बात हमने पहले ही बता रखा है कि अगर 3D सीखना है, एडवांस मैथ सीखना है, तो भाई चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे थोड़ा सा अलजेब्रा हो, है ना, या फिर अपना थोड़ा सा 3D हो, या फिर 2D हो, या फिर स्टैटिस्टिक हो, कोई भी चीज हो मेरे भाई, सब में अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। और फार्मूलों को याद करने से बेटर है आप उसको एक बार समझ लो, उस पर 8-10 क्वेश्चन लगा लो और आराम से मजे करो। ठीक है, इसको हटा दिया। अब आयतन देखेंगे, क्या होगा, आयतन वैल्यूम, वैल्यूम है ना, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, तो बहुत आसान है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ पाए कि नहीं। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है इसके अंदर कितनी चीजें रखी जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, कितनी चीजें रखी जा सकती है। जैसे अब मेरे बात भाई बहुत ध्यान समझना, इसके अंदर पानी आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, पानी, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कितना पानी भरा जा सकता है, ये आयतन होता है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और हम बताएं, बहुत अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन से बनता है, मैं देखो बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक आपके पास डिब्बा है, मान लीजिए क्या है, एक डिब्बा है ना, एक जो है घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई, भाई इस सवाल को मैं बना रहा हूं तुरंत करके दिखाऊंगा। मान लीजिए एक आयताकार लंबाई का डिब्बा है जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई, इतना बड़ा ये एक डिब्बा है। अब इस डिब्बे के अंदर मुझे छोटी छोटी माचिस की क्या रखनी है, अच्छा इसको मीटर कर लीजिए ना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा मीटर कर लेता हूँ ताकि बड़े डब्बे में तो छोटी माचिस कितनी वो आएंगे ना। 8 मीटर है ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है। मतलब साथ में सवाल कराते लेके चल रहा हूँ ना, है ना। एल बी एच ना मेरे भाई, देखो मान लीजिए 8 मीटर का लंबाई का मतलब लंबाई का डिब्बा है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है। तो अब इस इतने बड़े डब्बा में छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां रखनी है, या और छोटे छोटे कोई डिब्बे छोटे छोटे हो सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कितने डिब्बे आएंगे, है ना। ये मान लो बड़ा है, अब पता क्या कहेगा, कहेगा एक छोटा सा डब्बा है, एक छोटी सी माचिस की डिब्बिया है जिसकी लंबाई आप लोग मान लीजिए लंबाई को आप मैं 6 कर देता हूँ, चलो लंबाई 8 मान लीजिए। लंबाई क्या हो जाएगी, 8 ना मानो यार, लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। कुछ बात हो जाएगी नहीं। सवाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि एक इतना बड़ा, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर, मतलब इतनी विमाओं का, इतने डायमेंशन का एक आपके पास आयताकार डब्बा है। अब उसके अंदर 4 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक क्या रखना है, माचिस की छोटी छोटी डब्बियां रखनी है उसके अंदर। तो बताओ कितनी डब्बियां आ सकती हैं, कितनी डिब्बियां आ सकती हैं, उसके माचिस की कितनी डिब्बियां आ सकती है। तो भाई आप लोग खुद बताओ मेरे छोटे भाई, ये सारी चीज, ये क्या है, इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन का मतलब होता है इसमें कितनी जमीन है, इसी अपने अंदर कितनी चीज कॉन्टेन कर सकता है। फिर देखेंगे यार ये कितनी चीज कॉन्टेन कर सकता है है ना। तो हम इसका आयतन और इसके n डिब्बियों का आयतन बराबर कर देंगे, है ना। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ ना, तो इसका आयतन मेरे भाई क्या हो जाएगा, LBH, L1 B1 H1, इसमें n डब्बे रखे जा सकते हैं भाई। ये तो बड़ा डिब्बा है, ये तो छोटी छोटी डिब्बियां हैं, तो मान लीजिए n डिब्बियां रखी जा सकती है। कितनी डिब्बियां रखी जा सकती है, n रखी जा सकती है। और ये कितना है, 4 है ना। इसका क्या है, LBH इसका मान लीजिए, है ना। इसको मैं L1 B1 H1 मान लूँ, उसको LBH मान लिया। अच्छा तो L1 कितना है मेरे प्यारे भाई, 8 मीटर है, मीटर को काहे में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, 800। B कितना है, 600। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये तो पता है ना।
एच की जगह कितना है 200 और एन डिबिया है। अब देखो एल की जगह कितना है 4 सेंटीमीटर, डी की जगह कितना है 3 सेंटीमीटर, एच की जगह कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग काट लीजिए भैया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना। दो कितने 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कितने डिबिया रखी जा सकती है एन बराबर इतने, उसके अंदर माचिस की छोटे छोटे डिबिया आ सकती है। समझ पाएंगे ना, इस तरीके से एक सवाल बनता है। आयतन पे देखिए अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कि नहीं, इस तरीके से। या फिर ये भी कह सकता है ना, इसको पिघलाकर ऐसा कह देगा कि भैया एक मतलब इतनी विमाओं का एक घनाभ था, इसको पिघलाया गया है और इतनी छोटी छोटी डिबिया बनाई गई हैं, तो बताओ कितनी डिबिया बन जाएंगी मेरे भाई, इतनी डिबिया बन जाएंगी। समझ पाएंगे सर, चलिए बहुत अच्छा समझ गए होंगे। हटाइए, हटाते हैं थोड़ा सा ना, साथ ही साथ भाई थोड़ा सा हमने इस पे सवाल भी करा दिया। चलिए भैया ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 4 फार्मूले भी आयतन। अच्छा इसमें कभी कभी पूछता है सबसे लंबी स्टिक कितनी लंबी हो सकती है। मान लीजिए इतना बड़ा कमरा है, आप उसमें सबसे लंबी छड़ रखना चाहते हैं, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी स्टिक, सबसे लंबी स्टिक है कि नहीं, स्टिक क्या हो जाएगी √L² B² प्लस H²। मान लीजिए इस कोने से इस कोने, मतलब डायगोनल मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए डायगोनल मतलब विकर्ण, उस कमरे का विकर्ण आप लोग समझ लीजिए ना, तो उसको क्या हो जाए, सबसे क्या कहेंगे भैया L² B² प्लस H²। इस तरीके से भैया हमारे लोग का ये क्या खत्म हो गया, हमारा ये जो है घनाभ भी खत्म हो गया। हमने घन इसके नेक्स्ट पहले वाले पार्ट में कंप्लीट ही कर रखा है। अभी देखने वाले हैं क्या, बेलन, फटाफट देखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए आ जाइए भैया फटाफट हटाते हैं। चलो देखो बेलन, बेलन क्या होता है भैया जी, बेलन क्या होता है। अब देखो अभी तो ये सारे फ्लैट सरफेस वाले थे, ये जितने भी ऊपर के दो हमने फिगर पता है ये सब फ्लैट सरफेस के थे। अभी हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस। क्या देखेंगे, कर्व। कर्व का मतलब होता है घुमावदार, कर्व का मतलब सीधी सीधी बात है क्या होता है घुमावदार। हाँ चल रहा भाई, कर्व का मतलब क्या होता है घुमावदार। अब हमने क्या किया, मान लीजिए एक पेज ले लिया, हमने क्या कर दिया, चलो पहले बेल थोड़ा बताता हूँ पहले। बेलन, बेलन क्या होता है भैया, ये देखो लंबवृत्तीय बेलन और बेलन एक ही बातें होती हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। बेलन में क्या होती है, अच्छा मेरे भाई प्यारे अब पूरे ध्यान देखेंगे बेलन की सारी टर्मिनोलॉजी को समझना। बेलन के लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को, रुको मेरे पास है ग्लूकोन का डिब्बा, इसमें रुको। अब देखो देखो ये क्या है हमारे पास, ये है बेलन, ये क्या है, ये हमारे पास है बेलन। अब बेलन की सारी चीजों को समझिए क्या है, ये आपका जो सामने सामने दिख रहा है क्या, ये सामने सामने दिख रहा है, ये क्या है, जितने इसकी साइड साइड को मैं चीज जितनी भी छू सकता हूँ ना, ये कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। इसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक ये देखो वृत्त है कि नहीं, इधर साइड में क्या है, ये भी तो एक वृत्त है, हालांकि ये खुला है, मान लीजिए ये बंद हो तो ये भी तो एक वृत्त हो जाएगा कि नहीं होगा। इसका मतलब नीचे क्या होता है, वृत्त। नीचे क्या होता है, वृत्त। इसका मतलब ये जो नीचे यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, ये नीचे वृत्त छुपा हुआ है। और वृत्त में होती क्या है, वृत्त में होती है त्रिज्या, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो ऊपर भी मेरे भाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और ये इसकी मेरे भाई क्या है, ऊंचाई। ये इसकी क्या है भैया, ऊंचाई। तो इस चीजों का सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh, 2πR। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। मतलब वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैं पहले दिखा रहा हूँ, इधर देखो आप बॉर्डर लिख रही है, इसके साइड में, इसके साइड में देखो मैं छूना चालू कर रहा हूँ ना, ये जितना मैंने इसके साइड साइड में छू लिया, ये हमारा वक्र पृष्ठ। ये क्या है भैया, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कर्व, कर्व सरफेस एरिया, CSA। क्या कहेंगे मेरे भाई, CSA, कर्व सरफेस एरिया। और अगर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस यानी कुल पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ 2πRh, 2πRh। अच्छा देखो ध्यान से, टोटल क्या होगा, ये भी जुड़ जाएगा और ये आगे वाला भी वृत्त जुड़ जाएगा, ये वाला भी वृत्त जुड़ जाएगा और ये वाला भी वृत्त जुड़ जाएगा। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और ये वाला क्या था, ये साइड साइड वाला, ये तो वक्र पृष्ठ ही था। अब बताओ कुल निकल आया कि नहीं निकल आया? तो कुल वाले में बस नीचे के दो ठोड़ी क्या जोड़ देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। अच्छा, इसको नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल भी कहते हैं। और एक बात याद रख लीजिए, तो सवाल करेंगे तो उस सवाल में कई बार कहता है आधार का क्षेत्रफल। क्या कहता है? आधार का क्षेत्रफल। और आधार होता क्या है? आधार होता है एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल अल्टीमेटली वो देता है, क्या देता है? आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर। अब बउआ जरा भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई, तो 2 पाई आर एच, इसमें पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। भैया पूरी बात समझ में आई कि नहीं? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये क्या है? 2 पाई आर एच। अच्छा मेरे प्यारे भाई, देखो बहुत से लोगों को पाई नहीं पता होता कि पाई क्या होता है वास्तविकता में। पाई क्या है? पाई एक ग्रीक लेटर है कि नहीं? 16वें नंबर पे आता है ये, ठीक है कि नहीं? इसलिए इसका पाई नाम दिया गया। इसके पीछे काफी सारी बातें हैं भाई, कभी ना कभी डिस्कस करेंगे कि वास्तविकता में पाई होता क्या है ना? तो अभी तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, किसी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ रहे हैं, मतलब फार्मूले समझ रहे हैं ना। बट एक सेशन करेंगे हम लोग, उसमें बताएंगे कि यार वास्तविकता में पाई होता क्या है। वैसे अगर मैं पाई में बताना चाहूँ तो शॉर्ट में फटाक से बता सकता हूँ, बट इतनी जल्दी भी क्या है यार, दूसरा वीडियो में बना देंगे ना, ठीक है कि नहीं? अब जरा गौर करो, पाई का मान 22/7 में से रियल में तो होता नहीं है ना, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है भाई। 3.14 और बढ़ता चला जाता है लाखों, है ना? कभी इसकी कभी फाइंड ही नहीं कर पाए कि अभी लास्ट कितनी वैल्यू है ना भाई जान। लेकिन फिर भी 22/7 लगभग लगभग इतना ही होता है, 19-20 टोटल सरफेस एरिया। अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। अब देखो जरा गौर से, वक्र पृष्ठ पर टोटल सरफेस एरिया। अब आ गया इसका आयतन, क्या होता है? वैल्यूम। वैल्यूम का मतलब होता है इसमें कितनी चीजें भरी जा सकती हैं। अब देखो इसमें पानी भरते हैं कि नहीं हम लोग? भरते हैं। बोतल में क्या भरेंगे? पानी। तो अल्टीमेटली जो पानी जितना आएगा वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। वैल्यूम का मतलब है भैया आयतन। आयतन। आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पूरी बात समझ पाएंगे? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। अब इसमें क्या आता है? अच्छा आधार का क्षेत्रफल भी समझ लीजिए। आधार का क्षेत्रफल। और आधार होता क्या है? आधार तो वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई हम ये भी बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्यों होता है ना? मतलब वृत्त, पूरा वृत्त एक दिन किसी दिन भाई पूरे वृत्त पर ही चर्चा करेंगे, ये वृत्त क्या होता है। पाई कहां से आया? पाई का मान 22/7 का होता है ना? पाई का मान 3.4 लगभग लगभग क्यों होता है, ठीक है? पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल क्यों हो गया? 2 पाई आर इसकी परिधि क्यों हो गई, है ना? ये सारी चीजें हम लोग क्लियर एक दिन एक सेशन करेंगे ना, उसमें पूरा क्लियर करेंगे। अभी आप लोग समझ लीजिए पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरी बातें, ठीक है कि नहीं? तो ये पूरी बातें हो गई, इसी से सवाल आते हैं। अच्छा और एक बात ध्यान लीजिए, इनसे सवाल कैसे आते हैं? देखिए जैसे बेलन के हैं, आयतन से कैसे सवाल बनेगा कि मान लीजिए एक बेलन है, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इस बेलन को पिघलाया जाता है, इस पिघले हुए बेलन से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो बताइए गोलों की संख्या कितनी हो गई? तो इसका आयतन बराबर n इंटू छोटे गोले का आयतन। तो वहां से नंबर ऑफ स्फीयर विच इज क्रिएटेड बाई मेल्टेड डिस्क सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके चलिए फिर क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होगा हमारा भाई वक्र का क्षेत्रफल हो गया। आप वक्र का क्षेत्रफल याद रखेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और भाई इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे भैया, तो ये हो जाएगा। अच्छा कभी कभी पता है क्या क्वेश्चन पूछता है? घुमा के क्वेश्चन पूछता है। क्या कहेगा? कहेगा भैया एक ड्रम है, एक नीला ड्रम है। क्या कहेगा? एक मतलब ड्रम है, एक टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक ड्रम है जो ऊपर से खुला है। क्या है? ऊपर से खुला है। ड्रम हो गया कुछ भरना, ऊपर से खुला है, ऊपर का ढक्कन नहीं है, ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो बताइए कि अब उस ड्रम का क्षेत्रफल कितना है, उस ड्रम का टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो बचेंगे भैया ड्रम है तो उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। लेकिन नीचे है एक ही पाई आर स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं, तो एक पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो कर्व तो फिर उस खुले हुए ड्रम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे, कैसे भी रूट तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछे, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सारे सारे सवाल हो जाने, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। इसको थोड़ा हटाते हैं और बेलन से एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बनता है, वो अभी तुमको बताते हैं ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, चलिए हट गया भैया। अब देखो बेलन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में पूछता है,
और पूछता है हाई स्कूल में भी। कहता भैया एक आयताकार पेपर है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसको मोड़ करके एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन का वक्र प्रस्थ बताओ, उस बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताइए, है ना, उस बेलन का आयतन बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो मैं तुमको समझाता हूँ अभी एक चीज। आयरन पेपर लाऊंगा एक पन्ना, ये देखो हमारे पास क्या है, एक आयताकार शीट है, आई हैव अ रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको मैं थोड़ा इसमें बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सवाल कैसे पूछता है इस बात को समझिए, ठीक है। मान लो मेरे भाई ये एक एल लंबाई की क्या है, मान लीजिए एल, ये एल लंबाई की एक शीट है और इसकी चौड़ाई कितनी है बी। पूरी बात समझ पाएंगे आप। अब बहुत ध्यान से देखो, एल इसकी लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई है। कहेगा इसको लंबाई के सापेक्ष मोड़ेगा, कहेगा भैया एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। अब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए, लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए और एक बेलन बनाया जाए, तो उस बेलन का आयतन बताओ। तो भैया ये जो इसकी लंबाई होती है, जैसे ये भाई देखो ये एक पेपर है, ये इसकी लंबाई दिख रही कि नहीं दिख रही, बोलो नहीं यार ये इसकी लंबाई दिख रही नहीं दिख रही। अब जब हम इसको इस लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे कि नहीं मोड़ेंगे, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी ना, वो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी। वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि। तो जिसके सापेक्ष मोड़ते हैं वो वृत्त की परिधि बन जाती है। अगर हमने लंबाई के सापेक्ष मोड़ दिया तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो, क्या क्यों होती है भाई, ये भी हम बताएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, है ना। आर से बेलन का आर निकल, मतलब त्रिज्या निकल जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, जो बी हो जाएगी ये एच बन जाएगी। बी क्या बन जाएगा, एच। तो मेरे भाई इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी एक आयताकार शीट है, उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए, तो जिसके अनुदिश मोड़ते हैं वो परिधि बन जाती है। क्या बन जाती है, वो वृत्त की परिधि बन जाती है, और उस वृत्त की परिधि से जो बेलन बना है उसकी त्रिज्या निकल आती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है भाई वो हाइट बन जाती है। सेम काम क्या है, लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, अनुदिश मोड़ने पर अगर कह दिया जाए चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए भैया, अगर जैसे ये चौड़ाई है, अब आप क्या करोगे, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे ऐसे करके। देखो जैसे ये मान लो बी है, इसको मैं थोड़ा कर रहा हूँ बी, ये मान लो क्या है, बी है, ये क्या हुआ, एच है। अब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ो, जब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे ना, तो ऐसे ये देखो ये क्या हो गया, मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया। तो अब ये चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया, तो ये देखो बी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। तो बी हमारा क्या बन गया, 2 पाई आर। बी बन गया परिधि, बी क्या बन गया, परिधि। परिधि का मतलब होता है साइड साइड की बाउंड्री, वृत्त के साइड साइड की बाउंड्री को परिधि कहा जाता है, सरकमफेरेंस। अब अच्छा ये देखो ये साइड में क्या है, ये क्या बन गया, ये जो हमने इसकी ऊंचाई मानी थी, ये एक्स मतलब जो इसकी चौड़ाई थी, है ना। अभी हमने ये चौड़ाई कंसिडर किया है, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया, तो जिसके अनुदिश मोड़ दिया वो 2 पाई आर बन गई। जो बचा लंबाई, लंबाई क्या बन जाएगी, एच। तो भैया इस पर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, अरे है ना। तो मेरे प्यारे भाई क्या है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लेता है। तो आप लोग कर लीजिएगा। पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये समझ में आएगी पूरी बात, है ना। आई होप भाई ये सारी चीजें क्लियर हो है ना। इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। अब ये वाली चीज भी क्लियर हो चुकी है, बेलन भी क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा खोखला बेलन, है ना। खोखला बेलन कुछ नहीं होता, बिल्कुल छोटी सी बात है, देखते हैं फटाफट। कितनी देर हो चुकी है, अरे अच्छा हेलो भाई, देखो ये थोड़ा वीडियो जो है ना आधे घंटे हो चुके हैं ना, इसके बाद हम थोड़ा देखने, इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा ये खोखला बेलन क्या होता है ना, लेकिन इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले होंगे ना, क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर इसको थोड़ा दिक्कत आने लगती है ना। तो ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए आप लोग अच्छे से देखिए और अगला पार्ट जरूर करोगे। ओके भाई, थैंक यू।